continuing with the same topic, single covalent bond, in which I am discussing with you the case of ammonia, that how can you show the bond formation in ammonia. अमोनिया के केस में आप कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेंगे. वी नो द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया वेरी वेल, NH3. ठीक, सबसे पहले दिस इज द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम. नाइट्रोजन को ये हाइड्रोजन एटम सराउंड करेंगे. ठीक, तो ये क्या है, हमारा सेंट्रल एटम है जिसके अराउंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. ओके, तो यहां हम लिखते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन. एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट, 7. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5. ठीक, अब हाइड्रोजन का देखिए आप. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर वी नो इट्स 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1. यहाँ पे K2, L5, दिस इज K1 ओनली. तो अगर आप देखें NH3 बनता है. ठीक, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है. हमें किस तरह से स्टार्ट करना है. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप आप ले रहे हैं. आपने सबसे पहले यू आर नोइंग वेरी वेल द एटॉमिक नंबर, बहुत अच्छी बात है. उसके बाद यू शुड नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इट हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर. इसका बस हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की 1 है. तो हाइड्रोजन आप जानते हैं वैलेंसी 1 है, एक ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसके पास है शेयर करने के लिए. ठीक, तो ये नाइट्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. इक्वल शेयरिंग है, तो नाइट्रोजन भी अपने कितने इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा, 1 रखेगा ना. तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ, फॉर ड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एन लिखा आपने, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, और 3 इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 ऐसे शो कर दीजिए ऑन 3 साइड्स. अब देखिए 1, 2, 3 तो हमने यूज कर लिए. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे 5, उसमें से 2 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लगा दीजिए. ओके, दैट विल नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ पे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगी. इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके आया. इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. अगर नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा रहा है, तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, उसके पास तो कोई वैसे चॉइस भी नहीं है हाइड्रोजन के पास. तो आप देखिए यहाँ पे आप कितने देख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन के अराउंड. काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक जल्दी से सर्कल बना लीजिए. ठीक है, तो ये सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम की ऑक्टेट क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई. ऑक्टेट यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. एल शेल में नाउ इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन के केस में काउंट, जो इंटरसेक्शन वाला एरिया वो देखिए, 1, 2. इन दिस केस ऑल्सो 1, 2. इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 1, 2. ओके, तो कितने हो गए, 2 electrons, 2 for, so every hydrogen atom is now, each hydrogen atom is having 2 electrons. So duplet हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट हो गई कंप्लीट. ठीक, तो ये हमारे क्या है, दीज आर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन के आप और ये क्या है, अनशेयर्ड पेयर. जो ऊपर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, आप कहीं भी लगा सकते थे, आप इस तरफ भी लगा सकते थे, उधर हाइड्रोजन रख देते. अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको क्या आप और बोल सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Those electrons that have not taken part in bond formation are said to be lone pair of electrons, or they are unshared, right? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है शेयर्ड पेयर. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 क्यों है, वी नो दैट बिकॉज इट हैज शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन विथ नाइट्रोजन. लेकिन नाइट्रोजन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे, 1, 2, 3 करे. सो नाइट्रोजन इज व्हाट, ट्राइवेलेंट.
हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट या फिर मोनोवेलेंट लिख लीजिए, और इट हैज अ वैलेंसी 1. इसकी कितनी वैलेंसी है? 3. इसका मीनिंग क्या है? वैलेंसी इज 3. वैलेंसी इज 1. Okay, so this is about ammonia. Now the next example. Okay, so I noticed lately that some part of the board was not appearing to you. That is why. Now let's come to the main point, that nitrogen is trivalent and valency is 3. Although nitrogen has 5 valence electrons, but only 3 electrons have participated in bond formation. That is why valency is 3. Hydrogen has valency 1. So you must be having an answer that why we used to write the valency of nitrogen as 3, right? And one is unshared pair of electrons or lone pair of electrons. Now the last example that I am going to discuss with you for in case of single covalent bond is methane, right? So methane, its formula is CH4. Central atom is carbon, around which 4 hydrogen atoms will form bond. So we know the carbon. Now the first step, what you will do? Write carbon, write atomic number. You know very well, it's 6. Electronic configuration, all of you can write Kl2 4. Take hydrogen, we know very well, it is K1. Take atomic number is 1. Sorry, यहाँ लिख लीजिए. Atomic number is 1 and electronic configuration is 1. So carbon has 4 valence electrons, and these 4 valence electrons will take part in bond formation. So what will happen? Let's see. L shall need 4 more electrons to complete duplet. ठीक है, तो 8 electrons हो जाएंगे. Carbon I am showing by a cross, ठीक, and hydrogen by a dot. तो हाइड्रोजन का हम डॉट से शो कर रहे हैं, ऐसे करके कर देते हैं. और कार्बन में अगर आप काउंटिंग करेंगे तो हाउ मेनी? नाउ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड हाइड्रोजन की काउंट करेंगे आप तो कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो गोल इज अचीव्ड. इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, CH H H and H, और कंडेंस्ड फॉर्मूला CH4. ठीक. So this is the structure of methane, which is the first saturated hydrocarbon that we will study later. So these are all examples of single covalent bond. Now the next is double covalent bond. तो double covalent में हर एटम कितना शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा. Let me write. Now double covalent bond in which each atom will share 2 electrons. हर एटम कितना शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा. And the best example that we can start with oxygen molecule. आप हमेशा ऑक्सीजन गैस कैसे लिखते हैं? O2 लिखते हैं. Now you are going to have an answer that why you used to write O2. ठीक, जो स्टेबल फॉर्म है ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर, it has atomic number 8 and electronic configuration, just write with me, 2 6. So it is short of how many electrons? Short of 2 electrons. So same thing will be there with another oxygen atom that will form bond with oxygen atom, isn't it? तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी यही होगा कि इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो बेस्ट वे क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट हैं वो सामने आप रख दीजिए. ठीक. तो व्हाट वी आर डूइंग, ऑक्सीजन, ठीक, और ये मैंने दूसरा ऑक्सीजन एटम लिया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन. देखिए ये इसके ऑक्सीजन के एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मैं पहले ऐसे स्टार्ट करती हूँ. 2 electrons, 3, 4, 5, 6. टोटल 6 हो गए. 6 ही हमें दिखाने. Now let's start with this oxygen atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ये क्रॉस दिख रहा है आपको. तो ये मैंने किसके दिखाए? इतने अभी तक जो थे वो थे इस वाले ऑक्सीजन एटम के और इस वाले ऑक्सीजन के. इसको हटा के बाकी सारे, है ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो जस्ट मेक अ सर्किल. जितना भी जो इंटरसेक्शन में आ रहा है वो क्या है, वो आपका ऐसे लगा देते हैं. ये क्या है? These are the bonded pair of electrons. तो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन, कितने ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 शेयर्ड पेयर हैं. ठीक है, तो डबल बॉन्ड बनेगा. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अनशेयर्ड ये आपके बचे. ठीक है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. सो व्हाट यू कैन शो, यू कैन शो लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है, ये भी आप ये वाले भी इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं. ठीक है, और आप ऐसे भी सिंपली दिखा सकते हैं. और यू कैन राइट O2. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल. नाउ ट्रिपल बॉन्ड. Now triple covalent bond in which each atom will share three electrons, right? So I am taking an example of nitrogen atom, nitrogen molecule. In fact, nitrogen molecule. We know that nitrogen molecule exists in the diatomic form. Its formula is N2, whereas you can show nitrogen atom by a symbol N. Its atomic number is 7. Electronic configuration is 2, 5, right? So we know that it has 5 valence electrons and it is short of 3 electrons. So the best way is to show 3 electrons in showing the other nitrogen atom also. Suppose you have taken nitrogen here, right? This is nitrogen. Show 3 electrons of nitrogen in this manner. So show in this manner. 1, 2, 3. Another nitrogen atom. 1, 2, 3. Now how many are left? 3 I have used and 2 are left. So ऐसे आप दिखा सकते हैं. This is the formation of N2 molecule where 3 pair of electrons have been shared in the formation of N2 molecule. This is N. तो हम कैसे लिखेंगे? You can write like this also. These are the unbonded pair or lone pair of electrons. So triple bond has been formed. Triple covalent bond is formed because of the sharing of 3 electrons by each nitrogen atom. So N triple bond N, or what? You can write like this also, N2. That is why nitrogen is a diatomic molecule.